अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज की अपनी इस वीडियो में हम पार्ट 301 की लेक्चर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करेंगे, पार्ट 1। ये लेक्चर आप लोगों का काफ़ी लेंथी है, इसीलिए इसके दो पार्ट्स में आपको प्रोवाइड करूँगी। और वीडियो से रिलेटेड मैं आपको बता दूँ कि आपकी ये जो वीडियो है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्विज़ेज़ के हवाले से, आपके मिड टर्म के हवाले से, और अगर फाइनल में भी आपको ये सिलेबस आता है तो उसके हवाले से भी आपका ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एक बार अच्छे से फुल वॉच कर लीजिएगा, फुल अच्छे से सुन लें, समझ लें, ताकि आपके एमसीक्यू से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो लें। ठीक है, तो लेक्चर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, यानी बरतानवी हिंदुस्तान में जो आइनी तरक्की है उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो बरतानवी हुकूमत है उन्होंने कौन से एक्ट जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे? इंडिया कौंसल एक्ट 1861, इंडियन कौंसल एक्ट 1892 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑल है, और इसके अलावा जो दो एक्ट हैं वो भी मैंने साइड पे मेंशन कर दिए, ठीक है, 1909 और 1919 का। इसके बाद आपका सेकंड एमसीक्यू है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ लॉ फॉर कंप्लीट टेक ओवर ऑफ ऑल राइट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडिया। ठीक है, यानी इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ख़त्म होने, यानी उसकी पावर ख़त्म हो जाने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले ईस्ट इंडिया जो है वो कानून साजी करती थी, तो उनकी ख़त्म होने के बाद जो राइट्स थे उनको टेक ओवर करने का जो लॉ था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब जो है वो पास किया था? 2 अगस्त 1858 में किया था। ठीक है, थर्ड है आपका पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट थी वो किसके थ्रू जो है वो क्रिएट हुई थी? कैबिनेट के थ्रू। डैश क्वीन विक्टोरिया इशूड प्रोक्लेमेशन फॉर द एजम्पशन ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश क्राउन। अब इसमें है यानी कि आपकी जो विक्टोरिया क्वीन थी उन्होंने हिंदुस्तान पर कंट्रोल जो है वो करने का ऐलान कब जारी किया था? 1 नवंबर 1858 में किया था। ये आप लोगों ने लाजमी अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है, और मैं जिस तरह हर वीडियो में कहती हूँ कि शॉर्ट लेक्चर्स आप लोग कोशिश किया करें, ज़रूर ले लें। 5 MCQ है, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वास राय। ठीक है, ये अब आपको किसी भी तरह से वो एमसीक्यू बना के दे सकते हैं, तो मैंने इसीलिए इसको एज अ स्टेटमेंट मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अब चलते हैं अपने जो हमारा ये 5 एक्ट जो भी हमने देखे हैं इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज। अब मैंने यहाँ पे आपको इकट्ठे प्रोवाइड नहीं किए, मैंने साथ साथ हर एक्ट की हेडिंग दे के आपको उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन रहे थे वो मैंने यहाँ पे आपके लिए फाइल में लिख दिए हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जॉब होल्डर होते हैं या किसी भी वजह से अपने हैंड आउट्स प्रॉपर रीड नहीं कर सकते, तो मैं चाह रही थी कि छोटी छोटी कोई चीज़ है तो वो भी मैं आपको इसमें मेंशन कर दूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको आसानी हो। डैश वॉज द फर्स्ट legislation बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। अब इंडिया में जो बरतानवी हुकूमत है उन्होंने अपना फर्स्ट कानून साजी कब की थी? मतलब ये थी आपकी, सॉरी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, पहली कानून साजी कौन सी थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अकॉर्डिंग टू डैश एक्ट, गवर्नर जनरल कुड असाइन स्पेशल टास्क टू एनी मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपको पता है मिनिस्ट्रीज होते हैं, तो इसमें किस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नर जनरल जो है वो कोई भी स्पेशल टास्क मिनिस्ट्रीज के किसी मेंबर को दे सकता है? ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सारे जो आंसर हैं वो यही होंगे क्योंकि अभी हम इसी से रिलेटेड एमसीक्यू कर रहे हैं। मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल वाज रेज्ड 6 to 12। अब आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी में जब वो कानून साजी करती थी तो उसमें एग्जेक्टिव जो आपकी काउंसिल है उसमें 3 मेंबर्स होते थे उसके। ठीक है, ये बाद में रेज होके जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हुई तो इन्होंने अपने रेज करके 6 to 12 कर दिए थे, और 2 years के लिए इनको नॉमिनेट किया जाता था, ये आपने याद रखना है। इसके बाद आया इन डैश एक्ट, द काउंसिल हैड लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स। अब इसमें जो कानून साज की पावर है वो क्या होती थी? लिमिटेड होती थी। किस के अकॉर्डिंग? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग। ये भी आपने याद रखना है, चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी ज़रा समझा रही हूँ ताकि आपकी वीडियो लेंथी ना हो। इन मद्रास एंड बॉम्बे काउंसिल अप्रूवल फॉर द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर वाज नीडेड। अब कहाँ पे जो है वो इसकी गवर्नर जनरल और गवर्नर की ज़रूरी थी? ठीक है, वो मद्रास और बॉम्बे में। और किस एक्ट? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अकॉर्डिंग टू डैश एक्ट, काउंसिल हैड लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स। ये आपकी इंडियन काउंसिल एक्ट थी, इसमें लिमिटेड पावर थी कानून साज की। ठीक है,
इसके बाद आपका सेकंड है इंडियन कौंसल एक्ट ऑफ 1892, वो आपके उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज थे वो मैंने वहाँ पे प्रोवाइड किया है। सेकंड आपकी हेडिंग ये वाली है, बाय डैश एक्ट साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज। अब जो 1892 का एक्ट है, इसमें क्या था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डैश एक्ट इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल द मेंबरशिप वाज इंक्रीज्ड। अब इसमें मेंबरशिप कितनी इंक्रीज हुई थी, 10 to 16 हुई थी, और इसमें भी आपके 2 साल के लिए ही नॉमिनेट किया जाता था इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 में। थर्ड एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू डैश एक्ट लिमिटेड पावर्स वर गिवन टू द लेजिस्लेटर। इसमें भी क्या था कि इंडियन कौंसिल एक्ट जो 1892 है, इसमें भी लेजिस्लेटर्स की पावर्स जो है वो लिमिटेड होती थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। अब जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1909 है, इसको हम मिंटो मॉडले रिफॉर्म्स भी कहते हैं, आपने माइंड में रखना है, एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है। First MCQ है, dash was the another step towards giving Indians more representation in the government. Government of India Act 1909 Act was another step. इन डैश पावर्स ऑफ कौंसल्स वर इंक्रीज। इसमें क्या था कि पावर्स जो है कौंसिल की वो क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। इन डैश एक्ट सेपरेट इलेक्ट्रेट वाज एक्सेप्टेड फॉर मिनॉरिटीज। मिनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट जो है वो इस एक्ट में एक्सेप्ट की गई थी, ठीक है। ये पेज नंबर 30 है, इसको आप लाजमी रीड कर लीजिए टॉपिक को, ताकि इससे रिलेटेड आपके अगर कोई कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू और भी कोई आ जाए तो आप उसको कर लें। वैसे इसमें था नहीं, बट आप फिर भी इसको रीड कर लीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके बाद कौन सा था, 1919, और इसको हम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इन द बैकग्राउंड ऑफ सम सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बिटवीन 1919 यानी 1909 और 1919 के दरमियान कुछ जो है वो वाक़यात हुए थे। वो कौन कौन से थे, वर्ल्ड वॉर 1 ईयर मेंशन कर दिया है। इसके बाद था आपका तहरीक खिलाफत है, चेंज इन मुस्लिम लीग ऑब्जेक्टिव्स है, ये 1913 है, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। ये 1909 से 1919 के दरमियान में ये वाक़यात जो है वो आपके हुए थे इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, मिस्टर मॉन्टेगो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विजिटेड इंडिया फ्रॉम डैश एंड डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स विद वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स। अब ये आपके जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है नवंबर 1917 टू अप्रैल 1918। एक तो आपका ये एमसीक्यूज है। अब इस एमसीक्यूज में एक ये भी आपसे वो पूछ सकते हैं कि इस एक्ट के मुताबिक, यानी हम जो कौन सा करेंगे 1919 का कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो कौन था, मिस्टर मॉन्टेगो, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे से इसको माइंड में रखना है, इसीलिए मैंने अलग अलग मेंशन किए हैं ताकि हर एक एक्ट से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद है, इन डैश काउंसिल मेंबरशिप इंक्रीज्ड। अब प्रोविजनल लेजिस्लेटिव में जो काउंसिल मेंबरशिप थी वो इंक्रीज हो गई थी, और कितने परसेंट हुई थी, 70% वर इलेक्टेड, ठीक है। इसमें 70% इलेक्टेड हुए थे। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।